हेलो, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और साथ में हम ज़्यादातर अपने क्लिनिक में जेनेटल एस्थेटिक सर्जरी, जो कि जिसमें हम स्पेशलाइज्ड है वो करते हैं, यानी मेल और फीमेल की जेनेटल सर्जरीज, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इस सिलसिले में हमारे क्लिनिक में बहुत से पेशेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ आते हैं, ईडी के साथ आते हैं, पीएमई के साथ आते हैं। तो हमने बहुत वीडियो भी बनाए। इवन सबसे पहला वीडियो हमने बनाया कि किस तरह से, आज से कम 3 साल से भी पहले बनाया, कि किस तरह से पी शॉट देना चाहिए। पी शॉट देखिए, कह तो बहुत लोग देते हैं कि हम दे रहे हैं, हम ऐसे देते हैं, वैसे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को देना नहीं आता है और उस कारण से आप पी शॉट करा भी लेते हैं तो असर नहीं आता। हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं, तो जो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पेशेंट आते हैं और जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि इसमें अभी पी शॉट हमें देना है, तो उसका एक प्रोसीजर है, उसको देने का भी एक प्रोसीजर है कि पहले पेनिस को नम करना है आपने अच्छी तरह से। अगर आप ऐसे नम मतलब सुन करना है, अगर आप उसको ठीक से सुन नहीं करोगे तो आप कभी भी पी शॉट नहीं दे सकते। बहुत सी जगह पर या पी शॉट को बिना सुन किए देना आप दे ही नहीं सकते, आपको एकदम से डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पेनफुल प्रोसीजर हो जाता है अगर आप उसको सुन नहीं करते तो। क्योंकि जब ख़ास तौर पर जो हम प्लाज्मा है ये कॉर्पोरा के अंदर जाता है तो ये काफ़ी पेन करता है और कॉर्पोरा को पियर्स करने भी काफ़ी पेनफुल होता है। तो आप उसे पहले सुन करें, 10 मिनट वेट करें और तब ही पी शॉट देना चाहिए। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसको कॉर्पोरा में ही दे रहे हैं। मैंने बहुत जगह देखा कि यही नहीं पता कि कॉर्पोरा में हम एंटर कैसे करेंगे, पता ही नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है अगर डॉक्टर को। खासतौर पर जो पिनाइल इम्प्लांट नहीं करते हैं उनको ये बड़ा मुश्किल है ये पता लगना कि कॉर्पोरा में वो एंटर किया कि नहीं किया। एक डॉक्टर की ये ज़रूर एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि उन्होंने काफ़ी पिनाइल इम्प्लांट्स किए हुए हों, क्योंकि पिनाइल इम्प्लांट करने के बाद आपको अंदर से अच्छी से एनाटॉमी समझ में आ जाती है और आपको ये भी पता लग जाता है कि कॉर्पोरा को तो जब हम पियर्स करते हैं तो क्या फीलिंग आती है। तो क्योंकि ब्लाइंड प्रोसीजर है, आप देख नहीं रहे पी शॉट में, तो आपको पता नहीं कि क्या है, तो सब आपके हाथ की जो फील होती है उसी से पता लगता है। इसको ठीक जगह से कराएं, सुन करके कराएं। हमारे क्लिनिक में ये शायद बहुत ज़्यादा, हिंदुस्तान के बहुत ज़्यादा केसेस पी शॉट के हमारे क्लिनिक में होते हैं। बहुत से लोग हमारे पास ये कराने आते हैं। जितने लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के हमारे पास आते हैं, हम उनको आमतौर पे, आपने सुना होगा, हमने बताया था कि इसके 6 सेशंस चाहिए होते हैं, लेकिन आप ये मानिए कि ज़्यादातर लोग 2 या 3 सेशंस में ही ठीक हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर ईडी अभी शुरू हुआ है विदिन 6 मंथ्स, तो ज़्यादातर में अच्छा रिजल्ट आ जाता है और वो उनको आगे सेशंस कराने की ज़रूरत नहीं होती, वो नहीं आते उसके बाद। कुछ जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं, जो बहुत साल पुराने पेशेंट होते हैं, वो 6 सेशन से भी उनको 6 सेशन कराने पड़ते हैं। और बहुत अगर पुराने हैं तो उनको 6 मंथ ही एक तरह की मेंटेनेंस पे उनको हम डाल देते हैं और उनका ज़िंदगी भर गुजारा चलता रहता है। हालांकि मैंने आपको बताया कि आजकल जो पिनाइल इम्प्लांट है ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो गई है, जिसका ये नहीं है मतलब, बिल्कुल ही कतई मतलब नहीं है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गई है आजकल ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, क्योंकि ये सभी क्राइटेरिया पूरा करती है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी पिनाइल इम्प्लांट से डरते हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी भी बहुत लोग करने लगे हैं। आज से 4 साल पहले देखें और आज देखें तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर आदमी को पिनाइल इम्प्लांट के बारे में पता है, इन्फॉर्मेशन है। तो आगे आने वाले टाइम में इसको और हज़ार लोग कराएंगे। और क्योंकि एक तरह का डर होता है नई प्रोसीजर से और लोग पेनिस को छिड़वाते हुए थोड़ा डर लगता ही है। दूसरा, बहुत से चैनल्स पे या बहुत जगह ये भी बताया गया कि भाई इसमें कभी कभी इरोजन हो जाती है, इन्फेक्शन है, इस तरह के लोग पूछते रहते हैं। तो उनका डर दूर करने के लिए हमने इसमें ये भी प्रोसेस शुरू कर दिया कि जब डॉक्टर ही नहीं डर रहा, घबरा नहीं रहा, तो पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह। हमने ये भी कह दिया कि इसमें भाई अगर आप अमेरिकन पिनाइल इम्प्लांट रेज़िकोन कराएंगे तो उसकी लाइफ टाइम गारंटी है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो हम उसको बिल्कुल ठीक करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर इंडियन इम्प्लांट का है तो उसमें भी हम अपनी तरफ से, क्लिनिक की तरफ से 10 साल की गारंटी देंगे। तो इसमें मतलब काफ़ी हद तक पेशेंट्स का विश्वास जगा है इस बात से। हालांकि मैं कहता हूं कि आपको पहले पी शॉट ट्राई करना चाहिए और ठीक जगह से ट्राई करना चाहिए। देखिए, प्रोसीजर तो वही होता है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप अलग अलग जगह से कराएंगे,
एक्सपर्ट से कराएंगे तो वही प्रोसीजर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। एक ही ऑपरेशन, एक ही शहर में कई डॉक्टर होते हैं एक ही सर्जरी करने के, लेकिन हर किसी की सर्जरी का रिजल्ट डिफरेंट आता है। तो हमने देखा है इतने टाइम में कि हमारे पास पेशेंट और भी जगह से आते हैं जो जिन्होंने पी शॉट किया होता है, वो सभी लोग ये बताते हैं कि आपका सर अलग है, करने का तरीका अलग है, पेन नहीं होने देते, इत्मीनान से करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि पी शॉट का कॉर्पोरा के हर रीजन में आप इंजेक्ट करो, उसको थोड़ी थोड़ी डोज में इंजेक्ट करो, पतली सिरिंज से इंजेक्ट करो। और आपने अगर हमारे चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमने इसके वीडियो भी बनाए हैं शुरू में कुछ साल पहले, और बड़ा अच्छा प्रोसीजर है। साथ में हम शॉकवेव भी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। पेशेंट को हम बोलते 6 हैं, लेकिन उससे पहले ही पेशेंट ठीक होकर चले जाते हैं। अगर वो रिसेंट ईडी है, जो मैं कहता हूँ माइल्ड है, या अर्ली मॉडरेट में बस एंटर ही हुआ है पेशेंट, अगर वो मॉडरेट, बहुत दिनों से मॉडरेट ईडी से की चपेट में है या फिर सीवियर ईडी है, तो ठीक है, हमें मेंटेनेंस डोज में डालना पड़ता है या पेनाइल इम्प्लांट भी करना पड़ता है। अगर आप इन ईडी से ग्रसित हैं, बहुत दिनों से परेशान हैं, तो उसको अपनी बीमारी मत बनाएं, उसको ठीक करें कम्प्लीटली। आज की डेट में इसका कंप्लीट इलाज है। बहुत से पेशेंट हमारे पास ही आके भी कहते हैं, सर मैं इतना परेशान था, मैं तो सुसाइड करना चाहता था। ऐसी बातें ना करें, ना सोचें। और लेकिन एक तरह का देखिए, ईडी तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन और मरीज ही कहते हैं जी मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन जब हम उसे बताते हैं तो, और हम कहते हैं कि क्या क्या किया है, कि मैंने बहुत जगह से दवाइयाँ ली है, मरीज सिर्फ ये सोचता है कि उसको कोई ऐसी मैजिकल दवाई दे दी जाए 2-3 महीने की, जो आप जानते हैं बहुत जगह पे प्रॉमिस करके दी भी जाती है, महंगी महंगी करके दी जाती है कि ये 3 महीने में ठीक हो जाएगा, 3 महीने में ठीक हो जाएगा। वो सब आपकी इमोशन से खेल रहे हैं, क्योंकि आप ये सुनना चाह रहे हैं कि ऐसी दवाई मेरे को दी जाए जिससे मेरी ईडी ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है, आपको उसके लिए कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। इसमें जो दवाई इफेक्टिव है आप जानते हैं, वो सब लो डोज टेटालाफिल दी जाती है, यही इफेक्टिव है। बहुत से क्लिनिक जो 2-3 महीने का कोर्स देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई डोज में वियाग्रा दे देते हैं, और उससे पेशेंट को शुरू में असर आता है, तो लगता है बड़ा अच्छा है, लेकिन वो धीरे धीरे असर करना, इतनी हाई डोज होती है कि 2-3 महीने में असर करना बंद कर देती है। साइड इफेक्ट्स अलग से होते हैं, और उसके बाद कोई और दवाई असर भी नहीं करती। तो अगर आपने इसको कराना है तो ऐसी जगह से बिल्कुल भी इलाज ना कराएं जहाँ पे कोई आपको पुड़िया में बांध के या कोई अपने क्लिनिक से गठरी बना के दवाइयाँ देता हो, क्योंकि सभी दवाइयाँ बाज़ार में अवेलेबल है। हम अपने क्लिनिक में किसी भी तरह की ये खास औषधि हमारे पास ऐसे नहीं देते। जो भी दवाइयाँ होती हैं बाज़ार में अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से खरीद सकते हैं, और वो ब्रांडेड नेम होते हैं, सबको पता है, ओपन है उस दवाई के अंदर क्या है, कोई जादू नहीं है उसके अंदर। क्योंकि देखिए, अगर आप जादू को ढूंढने निकलेंगे तो वो फिर जादू ही होगा, उसमें असलियत कुछ नहीं होगी। तो मैंने हमेशा आपको बताया कि हमने इतने केसेस ट्रीट किए हैं, नाइल इम्प्लांट के ऑपरेट भी किए हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसे दोनों ऑप्शन देते हैं। बहुत से पेशेंट जो नाइल इम्प्लांट कराते हैं वो उसके लिए मन बना के आते हैं, या फिर पी शॉट करते करते उनका मन बन जाता है कि हाँ भाई अब नाइल इम्प्लांट करा लेता हूँ, या मैं बहुत साल से ग्रसित हूँ, या शादी होने वाली है। क्योंकि देखिए, पेनाइल इम्प्लांट में ट्रीट होने में टाइम लगता है, मल्टीपल सेशंस लगते हैं। जैसे मैंने बताया, डिपेंड करता है कि आपको किस ग्रेड का ईडी है। अगर ईडी बहुत जल्दी है तो ठीक हो भी जाता है, लेकिन मेरी एक राय है कि बहुत पेशेंट इसलिए आते हैं हमारे पास, जस्ट शादी होने वाली है, अभी 2 महीने में शादी है, 3 महीने में शादी है, तो आप ठीक कर दो, हमें पी शॉट से ठीक कर दो। ठीक है, बड़ा अच्छी बात है, अगर आपका माइल्ड है तो ठीक हो जाएगा। लेकिन कई सालों से है और तब तक आपने कुछ किया नहीं, और इस तरह के जादू ढूंढते रहे जहाँ पे 2-3 महीने की गारंटी शुदा इलाज होते हैं और ये सब है, तो फिर उसमें क्या होता है कि आपके दिमाग पे एक प्रेशर भी बन जाता है कि बस मेरे को परफॉर्म करना है। तो ऐसे में चाहे पी शॉट ठीक कर रहा है, फिजिकली आपको ठीक कर रहा है, लेकिन मेंटली एक दबाव के कारण आपको परेशानी होती है। ये वो एग्जैक्ट केसेस हैं जिसमें अगर रियली में इमरजेंसी है कि शादी होनी ही है और आपने किसी को बता नहीं रखा और आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर है, तो ऐसे में पेनाइल इम्प्लांट एक अच्छी ऑप्शन होती है कि आप पेशेंट बिल्कुल सेक्स नहीं कर पा रहा है कई सालों से और उसकी शादी तय हो गई है और 3-4 महीने में शादी है, तो ऐसे में पेनाइल इम्प्लांट ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। पी शॉट अच्छी ऑप्शन है जब पेशेंट के ऊपर कोई दबाव ना हो मानसिक कि मैंने इसी टाइम परफॉर्म करना है, उसकी वाइफ उसको सपोर्ट करती हो या उसकी अभी शादी ना होने वाली हो। ऐसे में जब उसके पास टाइम हो तो पी शॉट बहुत अच्छा काम करता है।
तो ये दोनों ही सर्जरी दोनों ही प्रोसीजर हम क्लिनिक में करते रहते हैं। शॉकवेव तो आप जानते हैं एपिसोड के साथ ही दिया जाता है, और फिलर्स, बोटॉक्स, टाइमिंग इंक्रीज करने की सर्जरी, ये सब करते रहते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि अगर हम सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे और आप बहुत दबाव में हैं तो सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाना चाहिए। अगर दबाव नहीं है, सिर्फ आप रिलैक्स हैं, आपके पास टाइम है, तो आप नॉन सर्जिकल प्रोसीजर पे भी जा सकते हो। ऑफ कोर्स सीवियरिटी पे तो डिपेंड करता ही है कि कितनी सीवियर है। अगर सीवियर ईडी है तो उसमें तो पेनाइल इम्प्लांट ही अच्छी ऑप्शन है। तो मेरे को लगता है कि मैंने कुछ आपसे काम की बातें की, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको चैनल ये बात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमसे आके दिखाइए, नंबर दिए गए हैं। मैं हर वीडियो में जैसे बताता हूँ, मैं दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ, लखनऊ में भी महीने में एक बार जाता हूँ। किसी भी प्रोसीजर की कॉस्ट पूछनी है, क्योंकि ये चैनल खोला गया है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कॉस्ट वगैरह पूछनी है, आप क्लिनिक में फ़ोन करके कॉस्ट पूछिए। इसके नीचे कमेंट्स करके इधर करके वो काम नहीं है। आप कहीं पे फ़ोन करके जो मर्जी जिसी चीज़ की प्रोसीजर की कॉस्ट पूछ लें। सब कुछ ओपन है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है हमारे क्लिनिक में। किसी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं बताया जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा, या वो डिफ़र हो जाएगी। आप रिसेप्शन से हमारी कांटेक्ट करें और जो जिस भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं आप वहाँ पे आके हमसे पूछ सकते हैं। आपने अपना टाइम दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।